गाइस तुम्हें ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो पता ही है, बट क्या तुम्हें एआई ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता है? यस, दैट मीन्स ड्रॉप शिपिंग का मोस्ट ऑफ द काम हमारे लिए एआई करके देगा। यस, एआई हमारे लिए स्टोर डिजाइन करके देगा, एआई हमारे लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके देगा, इवन एआई हमारे लिए फेसबुक एड्स का कॉपी राइटिंग तक करके देगा। एंड अभी अगर तुम लोग इंटरनेट पे जाते हो तो सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं विथ एआई। एंड अभी के टाइम पे एआई ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। कोई बोल रहा है कि भाई मैं इतना पैसा कमा लिया, कोई बोल रहा है मैंने इतना प्रॉफिट मार्जिन कर लिया एआई ड्रॉप शिपिंग से। सो आज मैं यही टेस्ट करने वाला हूँ, क्या एआई ड्रॉप शिपिंग को करके हम लोग एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ये रहा बस 4,000 रुपये, एंड अगले 7 दिन तक मैं इन पैसों से एआई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करूंगा एंड देखते मैं एआई को यूज करके एक प्रॉफिटेबल एआई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना पाता हूँ या फिर नहीं। ओके गाइस, सो ड्रॉप शिपिंग के लिए एज यूजुअल सबसे पहले तो हमें चाहिए एक अच्छा सा विनिंग प्रोडक्ट। एंड एज आई सेड बिफोर कि हम लोग सारा कुछ एआई से करवाने वाले। सो लेट्स गो टू ChatGPT एंड आस्क कि अभी के टाइम पे हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिले, एंड हमें किस टाइप के नीशेस में जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो मैंने ChatGPT में भी ये प्रॉम्प्ट डाला हूँ। बेसिकली मैंने कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूँ कि अभी के टाइम पे किस टाइप का प्रोडक्ट अच्छा बिकने का चांसेस है, किस टाइप के प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए अगर हम लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। एंड ChatGPT ने हमें कुछ इस टाइप का रिजल्ट दिया है, तुम लोग देख सकते हो। इधर बेसिकली ChatGPT ने हाईलाइट किया है या तो हमें फिटनेस में जाना चाहिए, या तो ब्यूटी कैटेगरी में जाना चाहिए, या तो किचन, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह। सो अभी लेट्स जस्ट से ChatGPT को हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई एक नीश बता जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, ठीक है। ओके, सो ChatGPT ने हमें रिकमेंड किया है ब्यूटी नीश, एंड उसने कुछ रीजंस भी दिया है क्यों ब्यूटी नीश में हमें जाना चाहिए। एंड हाँ, ब्यूटी नीश एक अच्छा नीश हो सकता है अभी के टाइम पे, स्पेशली विंटर के टाइम पे। सो लेट्स जस्ट फाइनल इट, एंड अभी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे चलते हैं एंड लेट्स सी अभी के टाइम पे ब्यूटी नीश में किस टाइप का प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऑलराइट गाइस, सो मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे कुछ देर तक रिसर्च किया एंड मुझे 2 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये प्रोडक्ट, ये कुछ तो लाइक इलेक्ट्रिक फेशियल मसाजर है। एंड मैं जब भी रिसर्च कर रहा था मुझे पता लगा ये प्रोडक्ट अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है, आई डोंट नो क्यों। बट हाँ, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। एंड देन हमें साथ ही साथ और एक प्रोडक्ट चाहिए था। सो हमने और थोड़ा सा रिसर्च किया एंड हमें और एक प्रोडक्ट मिला जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि है ये प्रोडक्ट। देखो, हमारे घर में, सबके घर में वॉशिंग मशीन होता है, एंड ये बेसिकली वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा नॉइस ही होता है। सो उसको कम करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये प्रोडक्ट आता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है एंड पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं रोपोसो क्लाउड में देख रहा था कि ये 2 प्रोडक्ट उधर अवेलेबल है या फिर नहीं, तो हमारा फर्स्ट जो ब्यूटी प्रोडक्ट था वो तो इधर अवेलेबल था, एंड इवन इसका डिलीवरी रेट एक्सीलेंट था। दैट मीन्स हमें हार्डली 20 से 30% का RTO परसेंटेज आ सकता है क्योंकि इसका डिलीवरी रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये इन्वेंट्री में भी था, ऑलमोस्ट 2000 अराउंड इन्वेंट्री में था। बट हमारा जो सेकेंड प्रोडक्ट था, जो वॉशिंग मशीन वाला प्रोडक्ट था, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक था, तुम लोग इधर देख सकते हो। एंड इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई हम लोग उस एक प्रोडक्ट को ही सेल करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए था। सो उसके लिए एज यूजुअल मैं शॉपिफाई में गया, मैंने शॉपिफाई को 20 रुपये देके एक बेसिक 3 मंथ्स का प्लान ले लिया, और फिर हमें अपने प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना था। सो उसके लिए मैं रोपोसो क्लाउड में गया एंड मैंने रोपोसो से अपने प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर लिया, और फिर अभी हम लोग अपने स्टोर को अच्छे तरीके से डिजाइन करना था। सो उसके लिए मैं अगेन ChatGPT में गया क्योंकि हमें लोगो चाहिए था, नेम चाहिए था अपने स्टोर के लिए, एक डोमेन नेम भी चाहिए था। तो इसलिए मैं ChatGPT से पूछा कि अपने स्टोर का नेम क्या होना चाहिए, डोमेन नेम क्या होना चाहिए, अपना स्टोर का लोगो कैसा होना चाहिए। सो ChatGPT ने मुझे सारा कुछ दे दिया। मुझे ChatGPT ने बहुत सारा नेम्स दिया, बट मैंने उसमें से इस वाले नेम को चूज किया जो कि है नियॉल। सो मैंने GoDaddy पे जाके इस नेम के रिलेटेड एक डोमेन नेम भी परचेज कर लिया जो कि है niol.in। एंड ये डोमेन मुझे अराउंड 120 रुपये का पड़ा, सारा कुछ GST वगैरह लगा के। एंड देन अभी हम लोग को इस स्टोर को अच्छे तरीके से डिजाइन करना था। एंड डिजाइनिंग के लिए शॉपिफाई में ऐसे बहुत सारे AI टूल्स आते हैं जो फ्री में तुम्हारे स्टोर को अच्छी तरीके से डिजाइन करके दे देता है। सो मैं उन्हीं में से एक फ्री AI टूल को यूज़ किया, एंड देन बस 2-3 मिनट लगा के AI ने मुझे एक अच्छा हाई कन्वर्टिंग ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करके दे दिया। तुम लोग देख सकते हो मेरा स्टोर कैसा लग रहा है। सो गाइस, ये हमारा स्टोर का होम पेज। एंड मैं जेन्युइनली बताऊँ तो लाइक AI ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टोर को क्रिएट किया है। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ, इधर रिव्यूज़ वगैरह सारा कुछ है, तुम लोग इधर नीचे देख सकते हो। एंड अभी अगर मैं तुम लोग अपना प्रोडक्ट पेज दिखाऊँ तो फिर हम लोग शॉप नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो फिर तुम लोग प्रोडक्ट पेज देखते हो। भाई क्या ही बढ़िया बना है। लाइक यूजुअली हम लोग जो भी बनाते हैं इतना अच्छा नहीं बनता, बट AI ने कितना डिटेल्स डाला हुआ है। इधर एक चीज़ को मैं खुद से एडिट नहीं किया हूँ, सिवाय ये लोगो का, हमारा जो लोगो है उसको मैं खुद से एडिट किया हूँ। बाकी तुम लोग देख सकते हो हमारा स्टोर कितना प्रीमियम लग रहा है। एंड गाइस, ऑल्सो मैंने अपने स्टोर पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड किया हूँ। एंड तुम में से जितने भी लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, आई थिंक तुम सभी लोगों को इस फीचर को यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं दिखाता हूँ क्या है।
लेट्स से अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है कुछ परचेस करने के लिए, तो फिर वो ऑब्वियसली ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेगा तो उसके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर हमने एक चीज़ को ऐड किया हो जो कि ये नीचे तुम लोग देख सकते हो, शिपिंग प्रोटेक्शन। अगर तो कस्टमर इसको इनेबल कर देता है तो फिर क्या होगा, हम लोग कस्टमर से बोल रहे हैं कि भाई हम लोग आपके प्रोडक्ट को डैमेजेस से और शिपिंग के दौरान किसी भी डैमेज और किसी भी लाइक चोरी होने के खतरों से हम लोग बचा रहे हैं। एंड उसके लिए हम लोग बस 39 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इस अमाउंट को तुम लोग 29 भी कर सकते हो, 49 भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। एंड 100 में से 80% कस्टमर इन शिपिंग प्रोटेक्शंस को ऑन करके ही चेकआउट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा कि भाई 20-30 रुपए के लिए उनका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए या फिर चोरी हो जाए शिपिंग के दौरान। एंड सबसे मजे की बात ये है कि ये जो शिपिंग प्रोटेक्शन का जो फी है, जो पैसा है, जो 39 रुपए से, वो डायरेक्टली तुम्हें रिसीव होगा। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है कि तुमने 40 रुपए सेट किए और तुम्हें 30 रुपए रिसीव हो रहा है। एंड भाई अभी अगर तुम लोग सोच रहे होंगे भाई 30 रुपए प्रॉफिट करके हम लोग क्या ही कर लेंगे, जस्ट इमेजिन कि पर ऑर्डर से अगर तुम्हें 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो फिर यही 30 रुपए बाद में जाके बहुत ज्यादा बन जाता है। सो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इसे किया कैसे जाता है। देखो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सबसे पहला वाला एक लिंक मिलेगा कैप्टन शिपिंग प्रोटेक्शन के नाम पे। सो तुम्हें उसके ऊपर क्लिक करना है तो फिर तुम लोग कुछ इस टाइप के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। सो सबसे पहले तो हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है, और फिर जैसे ही तुम लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे तो सबसे पहले तुम्हें इधर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये ऐप दिख जाएगा कैप्टन शिपिंग प्रोटेक्शन के नाम पे। एंड उसके नीचे तुम्हें एक प्रोटेक्शन विजेट का ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर तुम लोग नीचे आओगे तो फिर इधर तुम्हें दिखा देगा शिपिंग प्रोटेक्शन प्राइसिंग। सो तुम लोग इसके ऊपर क्लिक करके तुम लोग फिक्स्ड प्राइस रख सकते हो, जैसे कि हम लोग इधर 39 रुपये रखा हुआ है। सो इधर तुम लोग 29 रुपये भी रख सकते हो, अदरवाइज तुम लोग अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर तुम लोग नीचे आओगे तो फिर तुम्हें इधर स्टैंडर्ड विजेट दिख जाएगा। बट अगर तुम लोग चेकआउट बटन विजेट प्रो पे जाते हो तो फिर तुम्हारा बटन कुछ ऐसे दिखेगा जो और ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। एंड ऊपर जाके हम लोग इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे तो फिर अभी हमारा शिपिंग प्रोटेक्शन पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। बट अभी में भी तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई लेट्स से हम लोग इस शिपिंग प्रोटेक्शन को अपने स्टोर पर यूज़ करते हैं एंड किसी कस्टमर का प्रोडक्ट सही में डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, तुम्हारे स्टोर पे वो कस्टमर खुद ही क्लेम कर पाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही वो क्लेम करेगा तो फिर इधर क्लेम सेक्शन में तुम्हें सारा कुछ ऑप्शन दिखा देगा एंड तुम लोग इधर सिंपली उसको कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हो। इधर कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी का तुम्हें वेट करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग सारा कुछ खुद से ही हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं तुम लोग को और एक चीज क्लियर कर दूं कि तुम में से जो भी लोग सीरियस हो अबाउट ड्रॉप शिपिंग वही लोग इस ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि इट्स अ पेड ऐप। बट अभी के टाइम पे तुम्हें 14 डेज का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है। दैट मीन्स तुम में से सभी लोग अभी इस ऐप को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। बट देन जब अगर तुम्हें कोई भी प्लान लेना होगा तो फिर तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो तन्मय 60, तो फिर तुम्हें 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एनीवेज गाइस, सो अभी हमारा सारा कुछ रेडी है एंड नेक्स्ट अभी हम लोग को फेसबुक में एड्स रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक एड क्रिएटिव चाहिए। सो लेट्स आस्क चैटजीपीटी कि हमारा क्रिएटिव का कैसा कैसा स्क्रिप्ट होना चाहिए, कैसे हुक होना चाहिए। सो मैंने चैटजीपीटी में आके ये एक प्रॉम्प्ट डाल दिया। ओके गाइस, सो चैटजीपीटी ने मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है। बेसिकली उसने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि 0 से 3 सेकंड के अंदर कैसा हुक होना चाहिए और फिर 3 से 6 सेकंड के अंदर क्या होना चाहिए एंड ऐसे करके उसने सारा कुछ दे दिया है, ठीक है। एंड देखते हैं फाइनल आउटपुट कैसा आता है। ऑलराइट गाइस, सो अभी हमारा एड्स बन के रेडी हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो ये है 24 कैरेट गोल्ड एनर्जी ब्यूटी बार इलेक्ट्रिक फेशियल मसाज रोलर, आलिया की ग्लोइंग स्किन का राज। आलिया भट्ट की तरह इसे डेली यूज करने से फाइन लाइंस कम होती हैं और स्किन लिफ्ट और फर्म बनती है। इसे मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, जिससे स्किन इंस्टेंटली ग्लो करने लगती है। यह पोर्स के थ्रू स्किन को हाइड्रेटेड और हेल्थी रखता है। तो पाएं यंगर लुकिंग रेडिएंट स्किन। ऑर्डर नाउ विद फ्री शिपिंग और कैश ऑन डिलीवरी। ओके, सो अभी हमारा एड क्रिएटिव का काम तो खत्म हो चुका है एंड हमारा एड क्रिएटिव बहुत ही अच्छा बना है। सो अभी लेट्स सी मार्केट में उतारते हैं इसको, देखते कैसा रिस्पांस आता है। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग को फेसबुक एड्स लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए अगेन हम लोग चैटजीपीटी में आएंगे एंड चैटजीपीटी को हम लोग सिंपली बोलेंगे कि भाई हमारे लिए एक अच्छा ऐड कॉपी लिख के दे दे कि हमारा ऐड का लाइक प्राइमरी टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हेडिंग क्या होना चाहिए, सारा कुछ, ठीक है। सो मैं बेसिकली चैटजीपीटी को ये प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। बेसिकली मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूँ मुझे क्या क्या चाहिए ऐड क्रिएटिव में। सो अगर तुम लोग को ये प्रॉम्प्ट चाहिए सो तुम लोग इंस्टा पे आके मुझे डीएम कर देना प्रॉम्प्ट, मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो मैंने चैटजीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे दिया हूँ एंड भाई चैटजीपीटी ने मुझे क्या ही रिजल्ट दिया है, लाइक पूरे डिटेल्स के साथ सारा कुछ दे दिया है, किधर क्या होना चाहिए, कैसे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होना चाहिए, कैसे कैंपेन का नेम होना चाहिए, सारा कुछ दे दिया है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर पे आएंगे हम लोग एंड इधर हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड इधर से हम लोग सेल्स कैंपेन को चूज करेंगे एंड इधर हम
हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अभी चैट जीपीटी में जितना भी सारा कुछ डिटेल्स हमें दिया है इसको कॉपी करेंगे एंड इधर के हम लोग पेस्ट करेंगे और फिर मैं तुम लोग को दिखाता हूँ हमारा फाइनल ऐड कॉपी कैसा लग रहा है। ओके गाइस, तो अभी हमारा ऐड कॉपी बन के रेडी हो चुका है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ हमारा ऐड कैंपेन कैसा लग रहा है। देखो ये हमारा कैंपेन लेवल है एंड इधर कैंपेन का नाम आ रहा है, इधर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में हमने सेल्स को चूज किया हो एंड चैट जीपीटी ने मुझे जैसा जैसा बताया मैंने सारा कुछ कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग इधर एड सेट लेवल पे आते हैं तो फिर तुम लोग इधर देख सकते हो मेरा जो भी पिक्सल है वो कनेक्टेड है एंड इधर कन्वर्शन इवेंट पे हमारा परचेस सिलेक्ट किया हुआ है एंड और थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर देख सकते हो हमने बजट में 500 रुपये का बजट दिया हो पहले दिन के लिए, ठीक है। देखो हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, हम लोग पहला 2 दिन जस्ट टेस्टिंग करेंगे 500 रुपये से, देखते हैं हमारा एड क्रिएटिव प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है एंड उस हिसाब से ही हम लोग नेक्स्ट डे से अपना प्राइसिंग को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आज डे 3 एंड कल डे 2 पे हमारा पूरा एड्स रिव्यू पे था एंड आज डे 3 पे मुझे कितने सेल्स मिले मैं तुम लोग को बताता हूँ। आज डे 3 पे मुझे पूरे 15 सेल्स मिले 500 रुपये के बजट के साथ। कैन यू बिलीव इट? यस, बट उसमें से 9 ऑर्डर्स हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि एक कस्टमर ने पूरे 9 ऑर्डर्स किया है जो कि ऑब्वियसली फेक ऑर्डर्स थे। एंड देन बाद में मैंने उस कस्टमर को कांटेक्ट करने की ट्राई किया बट उन्होंने कॉल पिक ही नहीं किया, सो मैंने बाद में उन सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। एंड हाँ गाइस, अभी डे 4 पे भी हमारा यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि हम लोग 500 रुपये ही स्पेंड करने वाले हैं। देखते कल हमें क्या रिस्पॉन्स आता है एंड उस हिसाब से हम लोग अपने कैंपेन का बजट इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो फाइनली आज डे 7, डे 3 पे एंड डे 4 पे हमारा एड्स 500 रुपये का बजट से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था, सो इसलिए मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया था एंड उसके बाद मैं कुछ अपडेट वगैरह दिया नहीं था। सो आज डे 7 मैं तुम लोग को सारा कुछ दिखाता हूँ, हमें कितने ऑर्डर्स रिसीव हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, कितना आरटीओ आ सकता है, सारा कुछ, ठीक है। सो ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड तुम लोग देख सकते हो। हमें इन पूरे 7 डेज के चैलेंज में हमें टोटल 43 ऑर्डर्स रिसीव हुआ है एंड हमने जो शिपिंग प्रोटेक्शन डाला था उसमें से भी हमें काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। तुम लोग देख सकते हो 29 रुपीज़, 39 रुपीज़, 39 रुपीज़ एंड फेसबुक एड्स में हमारा कॉस्ट ऑफ परचेस सेम ही आ रहा था, लाइक एज यूजुअल आ रहा था, तुम लोग देख सकते हो। सो मैं तुम लोग को समझाने के लिए एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन किया गूगल शीट पे। देखो सबसे पहले तो हमें टोटल 43 ऑर्डर्स रिसीव हुआ है इस पूरे 7 डेज के चैलेंज में, बट उसमें से 9 ऑर्डर्स हमारा कैंसिल हो गया था। जैसे डे 3 पे एक कस्टमर ने सारे 9 ऑर्डर्स को किया था, सो वो फेक ऑर्डर्स थे। सो इन फेक ऑर्डर्स को माइनस करने के बाद हमारा टोटल ऑर्डर्स होगा 34 ऑर्डर्स, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम कि हमारा आरटीओ भी आएगा एंड आरटीओ में लेट्स से 35% आरटीओ आएगा जो मैक्स टू मैक्स है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का डिलीवरी रेट एक्सीलेंट था। सो लेट्स से मैक्स टू मैक्स 35% आरटीओ आ सकता है, ठीक है। सो 35% आरटीओ दैट मीन्स हमारा 12 ऑर्डर्स आरटीओ में जाएगा एंड पर आरटीओ हमें 74 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। सो आरटीओ को माइनस करने के बाद हमारा टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर होगा 22 ऑर्डर्स, ठीक है। सो अभी इसका टोटल एग्जैक्ट अमाउंट है 14,278 रुपीज़ एंड उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट भी आएगा एंड प्रोडक्ट कॉस्ट है 5,676 रुपीज़ एंड हमारा एड कॉस्ट है 4,000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी एंड देन हमारा आरटीओ कॉस्ट आएगा जो 888 रुपीज़ है एंड अभी इन सारे चीज़ को माइनस करने के बाद हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है 2,994 रुपीज़, ठीक है। वही ऑलमोस्ट लाइक 3,000 अराउंड। एंड हाँ गाइस, तुम लोग कमेंट करके बताना कि मुझे एक 7 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज लाना चाहिए या फिर नहीं, विथ जीरो नॉलेज।